हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 13 मई, दिन है सोमवार। और यहाँ पर भाई आया है यीशु को लेकर के। और हमें रास्ते में मिले थे ये लोग। हम जा रहे थे वीडियो अपलोड करने और ये वहाँ से आ रहे थे। तो फिर ये कहने लगे तुम अपलोड करके आओ दीदी, तब तक हम लोग चल रहे हैं। फिर अभी हम लोग आए हैं और इनका नाश्ता पानी सब हो गया है। यीशु ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब दुकान से ले आया होगा, हमने कहा था। और उसके बाद मिठाई और सब खाने पीने का सामान हम अभी लेकर आए हैं। मालूम तो था कि आज आएंगे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि दोपहर में ही आएंगे। हमें लगा सारे काम निपटा कर ये शाम को चलेंगे, फिर रात में रुकेंगे। लेकिन ये कहने लगे फिर शाम को निमंत्रण था इनका, कहीं मुंडन है वहाँ पर जाना है, इसलिए ये दोपहर दोपहर ही आ गए और बहुत धूप में आए थे। तो यहाँ पर खाना बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं। सोचा आ गए हैं तो तुरंत फिर कुछ झटपट वाला बना देते हैं। पनीर मटर ये सब लाए थे वहाँ से हम, लेकिन कह रहे थे नहीं, अब हम बहुत मतलब पेट भरा नहीं खाएंगे, क्योंकि खाना खा के घर से आए और यहाँ पर सब कोल्ड ड्रिंक मिठाई वगैरह सब खाई है। तो बहुत कुछ कहा, सोचा कि मटर पुलाव ही जल्दी से बना देते हैं, हल्का खाना रहेगा और जल्दी भी बन जाएगा। लेकिन कहने लगे नहीं, हमको नहीं खाना है। तो ये कोल्ड ड्रिंक जो अभी इनके लिए आई थी वो है, सब लोग पी रहे हैं। और उसके बाद फिर मिठाई है जो भी हम लाए हैं वो दे देंगे खाने के लिए। और ये अभी थोड़ी देर में निकल लेंगे, क्योंकि कह रहे थे टाइम नहीं है। यीशु के लिए आना पड़ा, क्योंकि अब ये मतलब परेशान हो गया था। वहाँ कहीं भी जाता है इसको बस 2-4 दिन अच्छा लगता है, इससे ज़्यादा फिर अगर हो गए तो फिर इसके लिए मुश्किल हो जाता, फिर इसको घर की याद आने लगती है सबकी। तो इसलिए 2-3 दिन से फ़ोन कर रहा था, मम्मी कब आओगी लेने। तो हमने कहा अच्छा टाइम होगा तो आएंगे, नहीं तो मामा के साथ आ जाना। तो फिर इनको आज छोड़ने ही आना पड़ा। ये है इसका, बड़ी मुश्किल से कहीं का मन बनाता है जाने के लिए, बड़े प्रेम से कि हाँ हम जाएंगे, लेकिन फिर वहाँ परेशान हो जाता है। तो यहाँ पर आइसक्रीम बनाई थी, वो रखी हुई थी, तो वो फिर दे दी। हमने कहा चलो अच्छा यही चीज़ खा पी लो, खाना नहीं खाओगे तो। और फिर ये चावल हम पुलाव बनाने जा रहे थे, अभी मंगाया, क्योंकि आज सारी दुकानें बंद है। 13 मई है, हमारे यहाँ ओट पड़ने हैं आज। तो सारी दुकानें बंद थी। बड़ी मुश्किल से एक दुकान खुलवा कर इनके पापा पनीर और ये दही सब लाए थे। और लेकिन फिर चावल नहीं मिल पाए थे पुलाव वाले, तो यही गांव से मंगाया है। तो फिर ये जब इन्होंने मना कर दिया तो फिर अभी नहीं बनाएंगे खाना, अब थोड़ी देर में बनाएंगे। और जिनके यहाँ निमंत्रण है उन्हीं का बार बार फ़ोन आ रहा था, तो कह रहे थे बस हम निकलने ही वाले हैं, क्योंकि शाम का प्रोग्राम है। तो फिर मुंडन रात में तो होते नहीं है, फिर शाम को ही सब कुछ होता है। तो जल्दी ही निकलना था, तो फिर निकल रहे हैं अब। क्योंकि टाइम भी हो गया है 3:30-4 शायद, इस भी यही कुछ बजा होगा, हमने देखा नहीं था, लेकिन टाइम इतना ही हुआ होगा। तो निकलेंगे फिर। ज़्यादा हमने भी रोकने की कोशिश नहीं की, हम जानते हैं टाइम नहीं रहता है, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर आते हैं। तो कोई आता है तो रुकता है तो फिर अच्छा लगता है। कभी कभी आते हैं, हमेशा तो आते नहीं कि मन करता है ये बना के खिला दे, वो बना के खिला दे। तो दोस्तों भाई रुके नहीं हैं, चले गए यीशु को छोड़ करके, और हम थोड़ी देर बैठे हैं, फिर जा रहे हैं मतदान करने, क्योंकि मतदान करना भी ज़रूरी है। तो जा रहे हैं। अब ठंडा मौसम हो गया है और 4 बज गया है, तो अगर देर हो जाएगी हो नहीं पाएगा मतदान, इसलिए अब हम निकल रहे हैं। बाकी काम सारा फैला पड़ा है, तो वापस आकर करेंगे। आधार कहाँ है? अच्छा, तो चलिए चल रहे हैं। यहीं पास ही के गांव में हो रहा है, तो वहाँ से वोट डालकर आते हैं। और फिर इसके बाद सुबह का टाइम है ये। फिर वहाँ का तो वीडियो बन ही नहीं पाता, जहाँ पर वोट डालने गए थे, स्कूल था प्राइमरी, तो वहाँ का तो वीडियो बना ही नहीं सकते थे। फिर
और डालकर आ गए थे। फिर शाम को कुछ वीडियो नहीं बन पाया था। फिर ये सुबह का टाइम यानी कि आज है मंगलवार और यहाँ पर खाना बनाने की हमारी हो रही तैयारी। खाने में बनाने जा रहे थे कुंदरू। ये कह रहे थे भरवा कुंदरू बनाओ, क्योंकि काफ़ी दिनों से कुंदरू हमारे यहाँ बनी नहीं। ठंड में कम हो जाती है फसल, इसकी कम आती हैं, बहुत कम, तो नहीं बनी थी। तो वही कुंदरू आज बनाने जा रहे हैं और यहाँ पर इनका सबका नाश्ता चल रहा है। मेरे बाल कटाने हैं, मम्मी वीडियो अपलोड करने जा रही हैं। तो दोस्तों हम जा रहे हैं प्लाट पर वीडियो अपलोड करने और कड़ी धूप में तपस्या करनी पड़ती है, बहुत तेज धूप है। और चले तो गए थे आराम से। वहाँ घर पर भी इतने तेज धूप होती है कि दिमाग ख़राब हो जाता है। इतने तेज धूप, जब वापस आए थे ना तो आकर मतलब हम लोग इतना पस्त हो गए थे, फिर लेट गए थे। फिर सब लोगों ने क्या सत्तू खाकर आज काम चला था। सब्जी काट कर चले गए। हमने कहा जल्दी अपलोड करके ले आएंगे फिर खाना बनाएंगे, लेकिन वहाँ से आने के बाद हम लोग सीधा लेट गए थे। लाइट आ रही थी, आज सारा दिन लाइट आई है, तो पंखा लगा के हम लोग लेट गए थे, सो गए, तब जाके आराम मिला। फिर उठे, हाथ मुँह धोया, बाल बांधे, थोड़ा सा फ्रेश हुए, तब जाके खाना बनाएंगे। और खाने में अब दाल चावल रोटी और कुंदरू की सब्ज़ी बनाएंगे। कुंदरू की सब्ज़ी भरवा ये कह रहे थे, लेकिन अब जल्दी है तो फिर काट कर बनाएंगे। भरवा बनाने में टाइम लगता है, मसाला भूनो, भरो उनको, फिर ज़्यादा तेल में पकाया जाता है उनको, जैसे करेला पकाए जाते हैं। तो अब गर्मी भी बहुत है, हम लोग धूप से आए हैं, तो फिर अब काट कर ही सिंपल सी बना लेंगे, बस थोड़ा तेल डाल करके। और दाल चावल रोटी बनाएंगे। ईसु कह रहा था मम्मी चूल्हे पर खाना बनाओ और बटुई में बनाओ, पीतल की बटुई में दाल बनाओ चावल, उसके खाएंगे। लेकिन हमने कहा अब देर हो गई है और सब लोग भूखे भी हैं, सत्तू खा के आज काम चला है, तो हमने कहा इसी पे जल्दी बन जाएगा खाना। चूल्हे पर बनाएंगे तो टाइम लगेगा, फिर इसमें क्या है, कुकर में दाल चावल बन जाएगा जल्दी से, एक में सब्जी छौंक देंगे, रोटियां बन जाएगी, तो खाना आधा घंटे में बन जाएगा। और चूल्हे पर है तो टाइम तो लगता ही है। और एक तरफ दाल रख दी है बनने के लिए और एक तरफ तेल रख दिया था कढ़ाई में। तेल गर्म हो गया था तो डाल दिया था लहसुन, हरी मिर्च और उसके बाद कुंदरू डाल दी थी और उसके बाद मसाले डाल दिए हैं बेसिक वाले, थोड़े ही मसाले डाले हैं। कुंदरू में 4 से 5 टुकड़े कर दिए थे जैसी कुंदरू थी। बस सब्जी हमारी बन गई है सूखी सी। और ये पीतल कढ़ाई बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल ही बेकार है, बहुत हल्की है। रसीली सब्जी तो आप बना सकते हो, सूखी सब्जी कोई भी नहीं बना सकते। बिल्कुल धीमी आंच पे पकाया था, फिर भी चिपक रही थी बार बार। लेकिन अब है तो कभी कभी क्या है चढ़ा लेते हैं, लेकिन ये सब्जी सूखी सब्जी के लिए बिल्कुल बेकार कढ़ाई है। अगर पीतल की लेनी है तो फिर भारी लेनी चाहिए, हल्की बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। और फिर सब्जी दाल चावल सब बन गया है। दाल में तड़का भी लगा देंगे तो दाल बन जाएगी, बस रोटियां बनानी रह जाएंगी। टमाटर प्याज डालकर तड़का लगा देंगे तो बस हो जाएगा। तो दोस्तों खाना खा लिया है। गर्मी बहुत तेज लगी है क्योंकि गरम गरम खाना खा के आए हैं और गरम भी बहुत हो रही है। और यहाँ आ गए हैं टीन के नीचे क्योंकि यहाँ पर हमें करना है काम। और यहाँ पर हमें कंडे स्टोर करके रखने हैं जैसे कि हम लोग रखते हैं। तो अब इन्होंने रखने के लिए कुछ बनाया तो है लेकिन सब गड़बड़ कर दिया है, दिखाते हैं आपको। हम खाना बना रहे थे तब बनाया था इन्होंने, फिर देखा नहीं, बाद में देखा तो इधर कर दिया। बौछारें जब बारिश होगी तो बौछारें इधर से सीधा इधर आएंगी। अभी देखते हैं क्या होता है।
और मेरे लाख मना करने पर भी इन्होंने एक मेरी नहीं सुनी है। इतना कह रहे थे कि ऐसे कर लो, जिधर मिट्टी की दीवार है ना, इधर के साइड में अगर बनता मचानी है तो सही रहता फिर, और इधर कितना भी करो बौछारे तो आएंगे ही। लाख बड़बड़ाते जा रहे थे, अपना काम करते जा रहे थे, लेकिन ये है कि हमारी एक सुनने वाली नहीं थे। कह रहे थे तिरपाल लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बौछारे नहीं आएंगे। हमने कहा चलो रखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसे कंडे गांव में स्टोर किए जाते हैं और मचान बनाया गया इसलिए क्योंकि नीचे फिर हम झाड़ू लगा के साफ़ कर सकते हैं, चूहे भी नहीं बिल्क बनाएंगे अपना, और लीप भी सकते हैं। तो नीचे ज़मीन साफ़ सुथरी पड़ी रहेगी, ऊपर हमारे कंडे रखे रहेंगे। अभी तो हम कंडे बना ही रहे हैं, अभी तो मतलब पाथ ही रहे हैं, लेकिन जो पहले के हैं तो वो रख देंगे और बाकी जो सूखते जाएंगे वो इसी पर रखते जाएंगे। तो बारिश का डर नहीं रहेगा कि एक साथ ऊपर से उतारने हैं। और इन लोगों की आदत होती है, जो काम हो गया एक बार उसको मिटाना नहीं है। और हम लोग क्या सोचते हैं, कोई भी काम हो तो ठीक से अच्छे से हो, टाइम भले भी कितना लगे, फुर्सत हो जाए। इनको क्या है, जो काम होना है हो जाए, फटाफट काम खत्म। तो हम रात में उठी पे लीजिए ना पहले छक्का ऐसी जाइए। हाँ वो तो हमको पता है। हाँ ऊपर बरसाती लगा देवे, इधर पे लगा के हम रात में न उठी पे बात है साहब, पूरे हम कहीं से टांग हमने उठी पे। और मैं बार बार यही कह रही थी कि हम रात में नहीं उठेंगे, अगर बारिश हो गई तुमको ही सब देखना पड़ेगा। तो कह रहे थे हाँ हम पन्नी लगा देंगे, अच्छे से ढक देंगे, लेकिन इसको बिगाड़ेंगे नहीं, दोबारा से मेहनत नहीं करेंगे। लेकिन अब मजबूरी में फिर मुझे भी सिर झुकाना पड़ा और सुई की नोक पर हम रख रहे हैं अपने कंडे। क्या करें अब, क्योंकि हम जानते हैं और टीन में ज़्यादा बौछारें आती हैं, छप्पर में उतना नहीं आती हैं। टीन ज़्यादा ऊंचाई पर रखी होती है तो टीन में जो तो बौछारें आनी ही आनी है। लेकिन कह रहे थे हम जुगाड़ से तिरपाल लगा देंगे, तो हमने कहा भाई ठीक है। फिर हमने अभी अपना काम शुरू कर दिया। कंडे रखते हैं, एक तरफ सीधा रखते हैं, फिर दोबारा रखने आते हैं, एक तरफ उल्टा रखते हैं। तो मैं अभी कोचिंग से आया तो यहाँ पर देखा मम्मी और पापा की लड़ाई हो रही है। मम्मी कह रही है कि यहाँ पर मैं सुई की नोक पे रखी हूँ कंडे, तो दिखाता हूँ मैं आपको। बहुत गंभीर लड़ाई हो रही है। कहाँ तक तनी हो। और इसको बड़ा मज़ा आता है जब बहस होती है हम लोगों की, तो ये दौड़ा दौड़ा इधर दौड़ता है उधर दौड़ता है, काम कुछ करवा नहीं रहा है। ये दोनों बस ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं। रौनक की थोड़ी सी तबीयत आज ठीक नहीं है तो वो लेटी हुई है, इसीलिए आपको दिख नहीं रही है। और यहाँ पर धीरे धीरे कंडे हम रखते जा रहे थे, कुछ गोल हैं कुछ लंबे वाले हैं। ठंड में कुछ गोल बनाते थे कि सूख जाए जल्दी से, चलो हटाओ, तो गोल ज़्यादा हैं तो गोल भी रखते जा रहे थे, लंबे वाले भी रखते जा रहे थे। और बाद में जो टूटे फूटे बचेंगे तो वो भी ऐसे ही रख देंगे ऊपर से। तो गांव का हर साल का यही काम होता है। पहले अनाज समेटा जाता है, सारे अनाज जब घर आ जाते हैं उसके बाद कंडे रखे जाते हैं। ये साल भर के लिए स्टोर किए जाते हैं, क्योंकि अभी जब बारिश शुरू हो जाएगी इसके बाद फिर नवरात्र से ही शुरू होंगे कंडे बनाना। तो ये सब काम सारे कंडे हमने धीरे धीरे एक एक करके रख दिए हैं। इसके बाद ये नीचे देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा निकला है। और आज हमारा हैंड पाइप काम नहीं कर रहा है तो इसको भी इशू लगा हुआ है। ये नहीं था तो ये इस तरीके के काम बाकी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तो ये एक एक करके सारे संभालेगा। तो ये खोल रहा है रिंच, अब इसको खोल के देखेंगे बाप बेटा इसमें है क्या। और यहाँ पर ये कूड़ा कचरा भर के रख देंगे, फेंकेंगे नहीं, क्योंकि शाम हो गई है, सूर्यास्त हो गए हैं, तो फिर फेंकना नहीं है। और दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों। और ये लगा हुआ है अपने काम पर।